हाँ भाई, क्या हाल चाल। राधे 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 भाई, नमस्कार, सत श्रीकाल। देखो डीव बता रहा था मैं ना, उसका थोड़ा सा पार्ट और है, छोटी स्टिक और बताने जिससे है ना आप उसको याद कर लोगे, ठीक है। देखो बता देता हूँ ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना भाई। तो बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, सुन लो है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, मैं समझा रहा हूँ ना, सुन लेना, ठीक है ना। ठीक है ना भाई, ये एच लिखा है, ठीक है ना, मैंने बता दिया था। इसके आगे कहानी कंटिन्यू करें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के अंदर है ना भाई, ठीक है। तो सुनो ना, ध्यान दो ना भाई, ठीक है। देखो देखो ध्यान से ना, ठीक है। सुनो ना, इधर देखो ना भाई, ठीक है। बता रहा हूँ ना, ध्यान दो, ठीक है, समझा रहा हूँ ना। ध्यान दो, ठीक है ना भाई। देखो ना, ये तो अब है ना, ट्रिक्स के साथ साथ देखते हैं, अभी ध्यान दो ना, ठीक है। सुनो सुनो ना ध्यान से, अब है ना, ध्यान दो ना भाई, ठीक है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, दिमाग में सेट कर लो। अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, लर्निंग नंबर 1। बोले इसका जो नाम है ना, वो इसमें लिख रहा है डिग्री। डिग्री से आप दो चीज़ सोच लेना, डेफिशिएंसी और डबल बाउंड। बस ये दो चीज़ सोच लो, आराम से समझ जाओगे। डेफिशिएंसी से अब आप आराम से, जैसे मैं बताऊँ ना, जो चीज़ आप निकालोगे वो निकाल लेते, ठीक है। तो क्या है, डेफिशिएंसी से अपन सोचेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। क्लियर बात, ये वाली चीज़। डेफिशिएंसी से आप यही सोचोगे, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी समझ गए। और अगला है इसमें क्या, डबल बॉन्ड। अगला क्या है इसमें, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, बस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, सोचना है, ठीक है। तो जितना था डिग्री अनसेचुरेशन का कॉन्सेप्ट, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है भाई। अब एक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा देता हूँ, ठीक है, ताकि है ना आपको ऐसा नहीं रहे कि यार ये क्या बता दिया, ताकि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में अच्छे समझ में आते हो। तो सुनो कहानी, है ना, ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। देखो देखो, ये पहली चीज़ और ये हमारी यहाँ पे दूसरी चीज़। अब ध्यान दो ना, समझा रहा हूँ ना, सुन लो। ले लेना स्क्रीनशॉट, है ना। अब देखो एग्जाम्पल देखो, तो जो मैं आपको बताऊँ, जिसको आपको फोकस करना है, जिसको आपको अपने दिमाग में बसाओगे, सेट करोगे, तो सुन लो, है ना, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो भाई, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बता देता हूँ एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, ठीक है भाई। वैसे ज़रूरत नहीं है तो सुन लो ना भाई। देखो जैसे है ना, जैसे है ना, जैसे, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख लो, ये पता है क्या होता है। अरे मतलब यार, ढंग से ही बना देता हूँ ना। ये देखो, आप ढंग से, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन नेप्थलीन। हाँ, ये वही है, मैंने इसको ना रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में लिखा है, नेप्थलीन को। ये रेजोनेंस का हाइब्रिड है, ठीक है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से ना, ठीक है। ध्यान से सुन लो ना, बता रहा हूँ ना। ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये क्या हो गया, नेप्थलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसकी डी यू क्या आएगी, पाई बॉन्ड कितने इसमें, 1 2 3 4 5। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए। रिंग कितनी है, भाई, 1 2 1 2, ठीक है। तो दो रिंग है भाई, एक ये रही और एक ये रही, क्लियर बात। तो रिंग 2, पाई बॉन्ड 5, तो डी यू कितना आ जाएगा, समझ गए ना, समझदार हो आप, ठीक है। तो 5 + 7 कितनी, अरे मतलब 5 + 2 7। तो डी यू कितने आ गए, 5 + 2 7। क्लियर भाई, डी यू आ गई इसके ना, ठीक है ना। ये हो गया हमारा डी यू भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड हो गया, हमारा रिंग आ गया, ठीक है। तो डी यू इसकी 7 आ गई है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो अच्छे से ना, ठीक है। अब देखो, अब एक है ना, बस हो गया वैसे एग्जांपल, और ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक। अब देखो ध्यान दो भाई, है ना। अब ध्यान दो, एक वैसे फॉर्मूला से और बताता हूँ ना। ये क्या है, एग्जांपल,
ठीक है ठीक है। अब देखो ना, ध्यान दो ना। अब देखो देखो स्क्रीनशॉट ले लो और संभल लो अच्छे से ना। अब देखो 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 ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान। अब देखो है ना भाई, समझो ना। C7 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। C7 H15 ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। O2 Br अगर ये है तो इसका ड्यू कैसे निकालोगे, है ना भाई। सुनो, 7+1 माइनस कार्बन +1 माइनस H + X - N, H + X - N। तो H कितना है इसमें, हाइड्रोजन 15 है। हेलोजन कितने हैं, एक बोले तो ब्रोमीन वाला, ब्रोमीन भी एक हेलोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है भाई, नाइट्रोजन है कोई इसमें नहीं है, 0, ठीक है। अपॉन में 2, तो कितना है ड्यू इसकी, 8 माइनस ऑफ कितना 16/2, 8, 0। क्लियर, ऐसा कर लेना। क्लियर बात, ठीक है ना, है ना। सॉरी भाई, है ना। यहाँ पे ना 7 नहीं है भाई, यहाँ पे 11 है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बने नहीं सकते, यहाँ पे 11 है, ठीक है। यहाँ पे 11 है भाई, है ना, इसको सही कर लो। C11 H15 O8 Br, तो यहाँ पे 11 है, ठीक है भाई। तो 11+1, ठीक है। तो 11+1 करके यहाँ पे 12 हो जाएगा। अरे मतलब तो 11+1, ठीक है। तो कार्बन +1 है ना, समझ गए। तो इसको सही कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा, ये दो काटो, 12 - 8 बोले तो 4, तो 4 आगे इसकी डी, ऐसे समझ गए भाई, ठीक है भाई। क्लियर बात, देखो ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है। ये 11 है, ठीक है भाई, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डी खत्म हो गया। अपन शुरू कर रहा है क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर असलियत में, ठीक है। अब ध्यान दे लो ना भाई, IUPAC एंड नोमेनक्लेचर मतलब असलियत में स्टार्ट हो रहा है, समझ में आया, मतलब वैसे वहीं से स्टार्ट होगा। तो अब देखो है ना, तो देखो क्या होता है, कहानी ऐसे होती है ना हमारी, है ना। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, कभी भी अगर अपन को नाम लिखना है, किसी का भी नाम लिखना है, अगर किसी में IUPAC में अगर अपन क्या करेंगे, उसका किसी का भी नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है उसका नाम। तो नाम कैसे लिखा जाता है, तो नाम ऐसे लिखा जाता है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो सुनो, वैसे ही नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, इसमें 5 हिस्सों में इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हिस्सा होता है सेकेंडरी, देखो देखो ध्यान दो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। तीसरा है हमारा वर्ड रूट, ठीक है ना। फिर लिखा जाता है अपन उसमें प्राइमरी सफिक्स। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। सबको समझा रहा हूँ क्या है ना, है ना। फिर लिखा जाता है हमारा 5वीं चीज़ सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये हिस्से से अपन नाम लिखा जाता है। स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, ठीक है, समझ गए। ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, अच्छे से समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनते रहो ना, यहाँ तक समझ गए होगे। अब ध्यान दो, यहाँ तक देखो, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, सबके बारे में अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो ना ध्यान से ना, यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट और समझ लो अच्छे से, मैं आगे कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो बता रहा हूँ ना, ध्यान सुनो, ठीक है ना। अब ध्यान दो ठीक है ना, सुनो, ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ ना अच्छे से, ठीक है। क्लियर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो और समझो अच्छे से मेरे साथ, ठीक है। ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, सुनने ध्यान से ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो अच्छे से, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट लो और समझो ध्यान से ना, देखो स्क्रीनशॉट लो ध्यान से ना भाई, ठीक है। अब इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है ना। अब ना सुनो, ठीक है, ठीक है। तो भाई इसके आगे कहानी मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है, इसको सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अगले लेक्चर में, ठीक है भाई। राधे राधे, फिर है ना IUPAC कंटिन्यू करेंगे ना भाई। राधे राधे, सब्सक्राइब कर देख लेना अगर सही लगे तो भाई लेक्चर, ठीक है भाई, है ना। फिर राधे 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 राधे।